हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज भी चेक करेंगे। ये कल रात किसी एनर्जीज में थे, इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं ये भी चेक करेंगे, ठीक है। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। गाइड करो यूनिवर्स। मेरी यूनिवर्स की इस वक्त की मेरी यूनिवर्स की फीलिंग्स बताइए, इनके पार्टनर के लिए क्या है। मेरी यूनिवर्स की इस वक्त की एनर्जीज क्या है इनके पार्टनर के लिए। मेरी यूनिवर्स की करंट एनर्जीज। यस, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ कप्स। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हो। 6 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज है और 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटाकल्स। आप पास्ट की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा स्टक हो, मतलब कि पास्ट की अच्छी बातें आपके दिमाग में ज़्यादा चल रही है। जहाँ पे आप दोनों ने बहुत ज़्यादा खुशियाँ सेलिब्रेट की थी, कहीं पे घूमने के लिए गए थे, बहुत प्यार। और पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज की आप इस पर्सन के साइड से कुछ गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हो सकता है कि इस महीने में या तो आप दोनों का मतलब फर्स्ट मीटिंग हुआ था, डेट था, या तो आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, आपका एनिवर्सरी, ऐसा कुछ हो सकता है लव रिलेशनशिप का, ठीक है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे एनर्जीज में उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो और चाह रहे कि उस डेट पे, प्रॉपर डेट पे इनका कॉल या मैसेज आपको आ जाए। ये एनर्जीज है और बहुत ज़्यादा, मतलब कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। बस यही सोच रहे हो कि इस पर्सन से आपने बहुत प्यार किया है। इस पर्सन को आपने मतलब वो सब कुछ दिया, बिना मांगे दिया। आपका वक्त, टाइम, प्यार सब दिया। आपके पर्सन ने तो कभी शायद आपकी इतनी वैल्यू नहीं करी इस रिश्ते में जितनी आपने इस पर्सन की है। और इतना प्यार देने के बावजूद जो आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। इस रिश्ते में आपको इस पर्सन ने 100% रिसेंट पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। आप प्यार के एनर्जी से बाहर निकल नहीं पा रहे हो, आप डिप्रेशन की एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आप बस इसका आंसर ढूंढ रहे हो करंट में कि ये पर्सन कब वापस लौटेंगे, कब आपके साथ वापस आएंगे। क्योंकि चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये पर्सन या तो पहले से मैरिड है या तो आपके इनके लाइफ में आने से पहले भी किसी और के साथ कनेक्टेड थे और वो पर्सन अब इनकी ज़िंदगी में एंटर करने की या तो कोशिश कर रहा है या तो एंटर कर चुका है, या तो फिर आपके पर्सन की शादी हो रही है। ऐसी कुछ एनर्जीज है, या तो इस पर्सन ने रिसेंट पास्ट में आपको धोखा देके किसी और से शादी कर लिया। मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% है, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है कि इस पर्सन ने आपको किस तरह से धोखा दिया है, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालने के बावजूद आपका प्यार इस पर्सन के लिए आज भी वैसे के वैसे ही कम नहीं हो रहा। बस मिसिंग एनर्जी से चाहते हो कि चाहे जो हो जाए, बस ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करे, ऑफर करे, फिर से प्यार के साथ इस रिश्ते में रियूनियन करे, आपके सामने आकर अपने सारे इमोशन शेयर करे। जो भी है, इस पर्सन ने आपको धोखा भी क्यों दिया है ये भी आपको इसका आंसर चाहिए, ठीक है। रूडली रेस के लिए नहीं, लेकिन आपको क्लैरिफिकेशन तो चाहिए कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया क्यों था। क्योंकि आप कहाँ कम थे आपको नहीं पता। आपने प्यार भी अनकंडीशनली किया, आपने इन्वेस्ट भी इस तरह, इस रिश्ते में हमेशा आपका 90% इन्वेस्ट रहा है और आपके पर्सन का 10%। आपने 90% केयर करी, आपके पर्सन ने 10%। सब कुछ आप ही ने दिया है इस रिश्ते में और फिर भी आप ही को धोखा क्यों मिला है, आपको इसका आंसर चाहिए, ठीक है। अगर आपका दिल का है, अगर आपके पर्सन जो आपको बोलेंगे, अगर वो सच में आपको सही लगे, आप आज भी इस पर्सन की सारी गलतियों को माफ़ करके इस रिश्ते में चले जाओगे। आप इस एनर्जीज में हो, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जीज आपके साइड से बहुत ज़्यादा है और इंतज़ार कर रहे हो इस पर्सन का थर्ड पार्टी से निकल कर आपकी लाइफ में आने का, ठीक है। और लोगों के अपने कॉन्सेप्ट कन्या, मकर राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपकी आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं, अगर आप इस एनर्जीज में हो, अब हम चेक कर लेते हैं आपके पर्सन इस वक्त किस एनर्जीज में है, इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर किस एनर्जीज में है, मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स के लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज बताइए। यस, ये पर्सन आपको अपनी दुनिया मानते हैं। ये पर्सन भले आपको बोलते नहीं है, बहुत ज़्यादा ईगो दिखाते हैं, रूडनेस दिखाते हैं, आपसे दूरियां बनाते हैं, आपको ज़्यादा बात नहीं करते, या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया है। क्योंकि ये खुद फंसे हुए हैं, ठीक है, जाल में फंसे हुए हैं और इस जाल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
आपके पर्सन को इस एनर्जी से निकलने के लिए एस ऑफ सोर्स, मतलब कि हाथ में सोर्ड से, मतलब बहुत इनकी जबान इतनी सोर्ड की तरह चलती है कि किसी को भी बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, कोई भी इनके आंखों के सामने आए आपके पर्सन उनको हर्ट करते जाते हैं, गलत बातें बोलते जाते हैं, उनकी इंसल्ट करते जाते हैं, ताकि इन लोगों को ही जैसे कि इरिटेट हो जाए इस पर्सन से और इनको इस तरह से अपने कंट्रोल में रखना छोड़ दे। लेकिन ये लोग है कि आपके पर्सन की एनर्जी से, इनकी नेगेटिव एनर्जी से भी इरिटेट होते नहीं है, जो भी है इनको बांध कर रखा गया है इस एनर्जी में, ठीक है। आपके पर्सन इस जाल को तोड़ने की बहुत ज़्यादा दिल से कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको अपनी दुनिया में लेकर जा सके या तो फिर आपकी दुनिया में एंटर कर सके, क्योंकि आप ही को अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं, आप ही के अंदर अपनी दुनिया देखते हैं, आप ही के साथ एक खुशियाँ देखते हैं। 10 सन की एनर्जी बताती है कि इनको फ्रेश स्टार्ट करना है। जैसे इनको यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाता है, ये पर्सन सबसे पहले आप ही के पास आएंगे, ठीक है। जैसे कि आपको लगता भी है कि ये पर्सन अगर आपको आंसर करते हैं और अगर आपका दिल मानता है तो आप इस पर्सन की बातों में 100% विश्वास भी करोगे और इनका साथ भी दोगे। ये एनर्जीज तो है और आपके पर्सन के अंदर वो पावर भी है कि आपको फिर से अपनी तरफ ला सकते हैं, आपका ट्रस्ट जीत सकते हैं, ठीक है। 100%। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज बताती है कि पर्सन ओवर थिंकिंग कर करके परेशान है बहुत टाइम से, मतलब कम से कम पिछले 2-4 महीने, या तो आपका जब से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, जब से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रास्ते में क्रिएट हुई है, आपके पर्सन कभी भी ठीक से सो तक नहीं पाया है, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा हमेशा ही पैनिक अटैक्स आते हैं, गुस्सा आता है, सर दर्द करता रहता है और ये अपने घर वालों को भी इरिटेट करते हैं, खुद भी इरिटेट है। और इन्होंने जिनसे भी शादी करी इन्होंने उस पर्सन का भी चैन सुकून छीन लिया है, ठीक है। और इस पीछे की एनर्जीज मतलब कि किसी को भी अगर इनका प्यार इनसे छीना गया है तो अब ये किसी को प्यार नहीं देंगे और किसी को भी इस तरह से एनर्जीज महसूस नहीं करेंगे कि वो सिक्योर्ड है, ठीक है। अब ये सबको ही इनसिक्योर्ड एनर्जीज दे रहे हैं कि कभी भी लग सकता है कि ये पर्सन या तो मतलब उन लोगों को ये डर लगा रहता है, आपके पर्सन जो इनको गुस्सा करते हैं तो इन लोगों को हमेशा ये डर लगा रहता है कि पता नहीं ये वो बहुत पता नहीं ये बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, शायद ये मतलब खुद के साथ कुछ गलत ना कर ले, शायद ये मतलब घर में किसी और के साथ कुछ गलत ना कर ले, किसी के ऊपर हाथ ना उठा दे, मारपीट ना करे। मतलब इनको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा आपके पर्सन से, आपके पर्सन ने अपने ही घर में डरावना माहौल क्रिएट कर रखा है, ठीक है। ऐसा करने के पीछे का रीज़न ही है कि आपके पर्सन को लगता है कि अगर इस तरह से बिहेवियर करेंगे तो एटलीस्ट इनके घर वालों को ये समझ में आ जाएगा कि आपके पर्सन को ये जो इस तरह से फोर्सफुली आपके पास आने से रोकते हैं, ये इनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मेंटली डिस्टर्ब है। और कुछ टाइम में मतलब अगर यही चलता रहा इनके साथ, अगर इनको इसी तरह से कंट्रोल करते रहे और पागल करते रहे तो ये सही में सच में पागल होने वाले हैं। ये इनको कहीं ना कहीं खुद को ही फील हो रहा है, ठीक है। तो इनके घर वाले भी डर रहे करंट एनर्जीज में आपके पर्सन को देखकर और ये आपकी तरफ आने के सिर्फ प्लानिंग पे प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन इनका कोई भी प्लान कामयाब नहीं हो रहा, ठीक है। और इसके पीछे का रीज़न है कि इनके घर वाले इनको फ्री नहीं छोड़ रहे, ठीक है। फ्री नहीं है, इस वजह से आपके पर्सन को चुप बैठना पड़ रहा है, इनको अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा कर रखनी पड़ रही है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार से देख रहे हैं। इवन आपके हर एक सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करते हैं, आप जो भी वीडियोस पिक्स डालते हैं पर्सन हमेशा देखते हैं और देखकर कहीं ना कहीं इनको अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम हुआ है इस पर्सन ने ना तो आपसे प्यार से बात करी है, ना तो आपको प्यार से हक किया है और ये पर्सन उस एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त ये मजबूर है आपको कुछ भी बताने के लिए कि ये आपको मतलब सच में अपनाने के लिए रेडी है, ये आपको दिल से अपनाना चाहते हैं। और इनको ये जो भी इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था रिसेंट पास्ट में, ये जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन ने लाई थी, इस थर्ड पार्टी से तो आपके पर्सन खुद ही बहुत ज़्यादा एनर्जीज ऐसी है कि इरिटेट है, भागने की एनर्जीज है, लेकिन ये आपको बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। 4 ऑफ कॉइंस मतलब इस वक्त इनका चुप बैठना, आपसे अपनी फीलिंग छुपा कर रखना यही सही है, क्योंकि आपके पर्सन पहले इन लोगों का ईगो तोड़ेंगे। इनके घर वालों में भी बहुत ज़्यादा ईगो है, जैसे कि आपके पर्सन जब आप इस रिश्ते में थे तब अगर हम कंपेयर करेंगे तो आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो था, और जैसे कि 70-30% वो 70% ईगोइस्टिक, आप 30% ईगोइस्टिक, ये एनर्जीज आपके रिश्ते में थी। लेकिन इनके घर में ये भी ईगोइस्टिक 100% और इनके घर वाले 200%, मतलब इतना ईगो इन सब लोगों में कि आपके पर्सन ने जैसे कि ठान ली है कि अभी ये सबका ईगो तोड़ेंगे और उसके बाद ही आपको एक फ्रेश स्टार्ट के लिए ऑफर करेंगे, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, और इनको इस बात पे यकीन भी है कि ऐसा होगा ज़रूर और ये टाइम ये खुद लेकर आएंगे, ठीक है। आपको इस वक्त इंतज़ार नहीं हो रहा, आपके पेशेंस टूट रहे, आपको रोना आता है, आप बहुत ज़्यादा तरसते हो इस पर्सन के लिए और कहीं ना कहीं आपने हार मान ली है, लेकिन आपके पर्सन ने हार मानी नहीं है, ठीक है। इनको अपनी किस्मत पे भरोसा है, इनको लगता है कि इनको 100% पता है कि भगवान आप दोनों का साथ ज़रूर देंगे, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, एक पॉजिटिव चेंज इस रिश्ते में आएगा और चेंज वही जो आप दोनों को सिक्योर
सिक्योर रिलेशनशिप दे। और ये सिक्योर रिलेशनशिप के लिए आपके पर्सन को सबसे पहले इनसिक्योर एनर्जीज अपने घर वालों को देनी होगी, ठीक है। इस पर्सन ने जो आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपके सीने में खंजर भोंका है थर्ड पार्टी लाकर, जिस वजह से आपने अपनी आंखें बंद कर ली है, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। और यही थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज बताती है, जो भी थर्ड पार्टी आई है रिसेंट पास्ट में, आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से परेशान है। इवन ये न्यू बॉर्न बेबी भी इनके पास, ठीक है। और ये पर्सन पहले से मैरिड है, तो इनका बच्चा भी है, तो ये बहुत ज़्यादा हेडेक, मतलब इनको अब नहीं समझ में आता, प्यार आपसे है, आपको धोखा देकर ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में भी खुश नहीं है। और ये अब इनके बीवी बच्चे का, या तो फिर अगर ये लड़की है तो ये अपने हस्बैंड और इस बच्चे का क्या करे, ठीक है। क्योंकि अगर आपको अपनाना है तो इनको अपनी पूरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब करनी पड़ेगी, ये एनर्जीज। और लिटरली आपके पर्सन इसके प्लानिंग भी बना रहे हैं, ठीक है। और अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है ना, तो ये पर्सन अपने घर वालों को इस तरह से हर्ट करके आपके पास आने के प्लानिंग बना रहे हैं। ये इन्होंने जो आपको थ्री ऑफ सोर्स वाला पेन दिया है, उसके बाद आप सिर्फ प्यार से बात करके मानने वाले नहीं हो, ठीक है। आपको कंप्लीट इस पर्सन की एनर्जीज की ज़रूरत है, जैसे पहले थी वैसी एनर्जीज अगर आपको मिलती है तो शायद हो सकता है कि आप इस पर्सन को थोड़ा सा सुनो, क्योंकि इस वक्त आपने आंखें बंद कर ली है, आप इनको देख ही नहीं रहे हो। आप देखोगे भी तो गुस्से में देखोगे, आपने इस पर्सन को जैसे कि ठान ही लिया है कि जब भी आपके पास आए आप इनको आए कदम वापस लौटा दोगे। या आपकी एनर्जीज जो आपके पर्सन को फील हो रही है, ठीक है। डरते हैं आपसे, आपको फेस करने से कि किस मुंह से आए, ठीक है। आपसे नजरें मिलाने के काबिल पर्सन करंट में नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इनको कंप्लीट एनर्जीज जो आप मतलब 4-5 साल का रिश्ता आपका था, तो जो स्टार्टिंग में 1-2 साल में आपकी जो एनर्जीज थी, आपके पर्सन वो एनर्जीज आपको देने के लिए अब रेडी है। और ये इसी टाइम को आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, द फूल की एनर्जीज है। अब इनको आपके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट नहीं है अपनी फैमिली में, ठीक है। इस पर्सन की हमेशा प्रायोरिटी अपनी फैमिली थी, हमेशा इनको अपने घर वालों की पड़ी रहती थी, हमेशा आपके सामने यही बातें बोलते थे कि इनके घर वालों का क्या, इनकी मम्मी का क्या, पापा का क्या, भाई बहन रिलेटिव्स, मतलब ये हमेशा आपको इन सब लोगों के डर दिखाते थे कि इन लोगों का ये ऐसा बोलेगा, हमारा नाम खराब होगा, हमारी प्रेस्टीज इमेज, आपके पर्सन अगर अच्छी पोजीशन पे काम करते तो वहाँ पे भी इनका नाम खराब होगा। मतलब ये पर्सन आपको दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा शिकायतें करते रहते थे, जिस वजह से ये पर्सन आपको अपनाते नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इस पर्सन को किसी से कोई मतलब नहीं है, लिटरली इस पर्सन ने सबको पीछे छोड़ दिया है। और अब इनका फोकस आपकी तरफ है, ठीक है। अब इनका फोकस आपकी तरफ है, अब इनका फोकस इस एनर्जी से निकलने की तरफ है। क्योंकि आप जिस तरह से रात रात भर रोते हो, जागते हो, डिप्रेशन में रहते हो, सेम एनर्जीज आपके पर्सन भी महसूस करते हैं। आप दोनों ही पिछले कई रातों से इसी एनर्जीज में हो, और आपके पर्सन इस एनर्जीज में लिटरली मेंटल होने के रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप नहीं, अगर आपका प्यार नहीं तो ये पर्सन जी नहीं सकते, ये पर्सन रह नहीं सकते, और ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इससे बेटर है कि अब आपके पर्सन को आपका चुनाव करना ही पड़ेगा। आपको चाहे कितना भी कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये पर्सन अब आपको खो नहीं सकते, ठीक है। इस पर्सन ने फैसला कर लिया है आपको जीतने का, चाहे जो हो जाए, ठीक है। अब आपको खोकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस करेंगे, और इस लॉस से आपके पर्सन बचना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए थी। अब हम चेक कर लेते हैं आपके पर्सन कल रात किस एनर्जीज में थे। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इनके पर्सन कल रात किस एनर्जीज में थे, इनके पार्टनर की कल रात की एनर्जीज बताइए। कल रात की एनर्जीज में यस डेविल एनर्जीज थी, आपको लेकर नाराज थे। इवन ये इनकी भी स्टॉकिंग एनर्जीज आपके लिए ज़्यादा थी। हो सकता है कि आप कल देर रात तक ऑनलाइन थे और ये पर्सन ने नोटिस किया है, ठीक है। ये देखते हैं एक्चुअली कि ये आपसे बात नहीं कर रहे, फिर भी आप देर रात तक ऑनलाइन क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। इनको कहीं ना कहीं इनसिक्योर एनर्जीज फील हो रही है, ठीक है। या आपके साथ तो सिक्योर रिलेशनशिप बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन को डर लग रहा है कि शायद अब आप किसी और के साथ बिजी हो, क्योंकि आप देर रात तक ऑनलाइन रहते हो, और जिस बात से इनका बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ता है, ठीक है। आपसे झगड़ा करने का भी दिल करता है। हो सकता है कि कल रात इनको आपको कॉल या मैसेज करने का दिल किया भी होगा गुस्से में, या तो सच में इन्होंने किया भी होगा और गुस्से में कुछ गलत बातें आपको सुनाई होगी, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से उनको वैसे भी नींद आती नहीं है, नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं, और आपको लेकर ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि इतना टाइम आप इनका इंतजार नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप सच में थर्ड पार्टी में अगर चले गए हो, तो ये पर्सन आपको जैसे कि जताना चाहते हैं कि आपने तो बहुत मतलब प्रॉमिसेस करे थे कि चाहे जो हो जाए आप तो इस पर्सन को कभी नहीं छोड़ सकते, आप तो कभी थर्ड पार्टी में नहीं जा सकते, तो आप तो चले गए। और अगर नहीं चले गए तो फिर आप ऑनलाइन क्या कर रहे हो, आप सोशल मीडिया अकाउंट्स पे क्या कर रहे हो, आप देर रात तक क्या करते हो। ये एनर्जीज आपके पर्सन को बार बार आपको पूछने का दिल करता है। इवन ये पर्सन शायद पूछ भी रहे होंगे आपको, ठीक है। तो कल रात तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थे, इनको आपका अट्रैक्शन भी था, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा था। टू ऑफ कप्स की एनर्जीज बताती है कि मिसिंग एनर्जीज भी थी, और इवन ढेर सारा प्यार, मतलब प्यार वाले जैसे
कि आप दोनों ने जब रोमांटिक टाइम को स्पेंड किया था लास्ट टाइम जब फिजिकल हुए थे, उस टाइम को भी आपके पर्सन ने कल रात बहुत ज़्यादा सोचा है, ठीक है। प्यार के साथ ये रियूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। और यही एनर्जी जो कि रियूनियन करना है, मिलना है, बात करना है। और अगर देखते हैं आपको तो आप तो कहीं और बिजी हो, तो ये डर आपके पर्सन को कल रात बहुत ज़्यादा सता रहा था। और ये भी एक रीज़न था कि ये पर्सन रात भर सोए नहीं थे, ठीक है। यस, बहुत ज़्यादा डरे हुए ये पर्सन अपनी इस गलती को लेकर, जो कि इन्होंने एक बेवकूफ़ी भरी मिस्टेक करी आपसे मूव ऑन करने की। आप देख पाओगे, ठीक है, आप देख पाओगे। जैसे कि डोंकी का फेस है यहाँ पे, मतलब एक बेवकूफ़ी करी आपके पर्सन ने, जल्दबाजी में डिसीजन लिया और आपको छोड़कर चले गए। और अब जब लौटने की बारी आ रही है तो अभी आप ही से डर रहे हैं, इवन अपनी नेगेटिव एनर्जी से खुद ही डर रहे हैं, ठीक है। इनको नहीं पता कि ये क्या करे, लेकिन इनको आना है आपके पास। इनको नहीं पता कि सरेंडर कैसे करे, लेकिन इनको सरेंडर करना है। और इनको नहीं पता कि आपको आपकी जख्म पर मरहम कैसे लगाए, कि इन्होंने आपको जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है आप कैसे खुश हो सकते हैं, इनको नहीं पता। लेकिन आपके पर्सन प्लानिंग प्रॉपर बना रहे हैं आपको वो खुशी देने की, इवन आपको दुनिया की सारी खुशी देने की प्लानिंग आपके पर्सन करंट में कर रहे हैं, ठीक है। एनर्जीज में है, आपको खोना नहीं है, आपके पास लौटना है। और चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब आपको इस पर्सन को लेकर जो नाराज़गी उसे दूर करना है। हैंगमैन की एनर्जीज बताती है कि इस वक्त की एनर्जीज में इनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन स्टेप्स लेते नहीं हैं, एक्शन लेते नहीं हैं, सिर्फ इंतज़ार कराते हैं। और इवन आपको अगर छोटी मोटी बात आपसे करते भी है तो उस बात को भी ये निभा नहीं पा रहे, ठीक है। हैंगमैन की एनर्जीज बताती है कि ये तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक कि इनको खुद को ही कोई मतलब इस तरह से रास्ता ना मिल जाए आपसे बात करने का, या तो कोई इनका दिमाग में कुछ नई आइडिया ना आए, ठीक है। क्योंकि करंट में तो इनके पास कोई नई आइडिया नहीं है, ये खुद ही प्रे कर रहे हैं भगवान से कि कुछ तो इनके दिमाग में आइडिया आ जाए कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर करके आपको अपना ले, ठीक है। आपको तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके साइड से अब वो एनर्जीज नहीं है पहले जैसी, और ना ही आपके साइड से इनको प्यार फील हो रहा है करंट में, ठीक है। अब इनका प्यार आपके लिए बढ़ता जा रहा है और आपका प्यार इस पर्सन के लिए गायब होता जा रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं और आप इस पर्सन को छोड़कर भाग रहे हो, लिटरली ऐसी एनर्जी से। और ये पर्सन इस एनर्जी से डर रहे हैं, इनको ये सुनने से भी डर लगता है कि आप ऐसा कुछ बोल सकते हो इनको, ठीक है। गाइड फॉर यूनिवर्स की जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इनके इस रिश्ते में नियर फ्यूचर की एनर्जीज बताइए। नियर फ्यूचर अगले 2-3 दिनों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है, अगले 2-3 दिनों की एनर्जीज में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अगले 2-3 दिनों की एनर्जीज में हाई प्रीस्टेस, इनका बहुत दिल रहेगा आपसे बात करने का। और जैसे कि इनके हाथ में बुक है, मतलब कि लिटरली ये पर्सन सोच रहे कि ये क्या करे। पहले तो अपने आप को अपनी गलतियां गिना रहे हैं, अगले 2-3 दिनों में काउंट करेंगे कि इनको क्या करना है, किससे बात करनी है, आपकी किसी दोस्त से बात कर लेनी है क्या, कि डायरेक्टली आपको पर्सनली मिलना है, कॉल मैसेज करना है। और ये रिएक्शंस को भी विजुअलाइज करेंगे कि अगर ऐसा करेंगे तो आपका रिप्लाई क्या हो सकता है। और इस एनर्जीज की वजह से हाई प्रीस्टेस मतलब कि इनका दिल इनको कहेगा कि इनको आपसे बात इस वक्त तो नहीं करनी चाहिए, इनको अपना डिसीजन पोस्टपोन करना चाहिए, इनको कुछ टाइम के बाद बात करनी चाहिए। मतलब अगले 2-3 दिनों में ये पर्सन प्रॉपर प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए कि ऐसा क्या करे जिससे कि आपकी नाराज़गी दूर हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे क्योंकि इनको अभी तक कुछ भी इनके दिमाग में नया आइडिया नहीं आ रहा है आपको अपनाने का, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को करना क्या चाहिए, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को करना क्या चाहिए। आपके लिए इस वक्त के एंजल गाइडेंस में है 9 ऑफ वांड्स। आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, इवन आपके पर्सन भी डर रहे हैं, आप भी डर रहे हो, ठीक है। आपको इस रिश्ते में सिक्योर रिलेशनशिप चाहिए, मैरिज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। और ये पर्सन जो झूठे कमिटमेंट देते हैं आपको, ये कमिटमेंट्स नहीं चाहिए। आपको डायरेक्टली ये पर्सन ऐसे बोले कि आपसे शादी करेंगे और ये लिटरली अगले महीने शादी कर रहे हैं। अगर ये एनर्जीज आपको मिलती है तो ही अब आप इस रिश्ते में जाने के बारे में सोचोगे, नहीं तो फिर आपको सोचना भी नहीं है, ठीक है। तो करंट में आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको जो लग रहा है अगर वही एनर्जीज आपको आपके पर्सन से मिलती है तो ही आपको इस पर्सन का साथ देना है, इनकी बातें सुननी है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन सेल्फिश एनर्जीज में हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये आपको प्यार का प्रपोजल करते हैं लेकिन मैरिज की कमिटमेंट नहीं दे रही है तो इसमें आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो आप अपने बारे में सोचिए, अपने अपने ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचिए। इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन आपको लेना नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन प्रैक्टिकल बिहेवियर कर रहे हैं तो आप भी प्रैक्टिकली सोचो। आपके पर्सन ने उस टाइम पे भी प्रैक्टिकल बिहेवियर ही किया था और ये आज भी प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। भले इनको रोना आता है, आपकी ज़रूरत है, आपको याद करते हैं, इनको आपके पास आने के लिए इतनी बेचैनी महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप पे आते हैं आपके पास। और आएंगे भी इस तरह से कि इनकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो आप
आपको भी अपनी ज़िंदगी में अपने ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोच कर ही इस रिश्ते में जाना है, ठीक है। इमोशनल लेवल पर नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा के प्रैक्टिकल लेवल पर ही आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। बैलेंस करो अपने आप को, फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस करिए, इमोशनल प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करिए, ये आपको करंट में कहा जा रहा है, ठीक है। और यस, रिग्रेट की एनर्जी से बाहर निकलिए कि मैंने किससे प्यार कर लिया, ये स्ट्रेस से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। इस तरह से अगर आप रोते रहोगे तो आप सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज को ही अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी एनर्जीज चाहिए अपनी ज़िंदगी में तो आपको खुद को अच्छी एनर्जीज में, पॉजिटिव एनर्जीज में रहना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो रोने धोने वाली एनर्जी से सबसे पहले बाहर निकलना है आपको, और इमोशनल नहीं रहना है, ठीक है। आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है। हम एंजल्स कार्ड से भी देख लेते हैं इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। कैड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूनिवर्स को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको। हेल्पफुल पीपल, आपको जैसे कि जैसे मैंने बताया सेल्फ लव में रहना है, रोने धोने वाली एनर्जी से बाहर निकलना है और लोगों की हेल्प करने की कोशिश करिए आप, ठीक है। जिससे कि आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप उनसे अच्छी एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेगी और आपका रिश्ता हील होने लगेगा, ठीक है। ये जो भी एनर्जीज करंट में चल रही है, या तो ये जो भी एनर्जीज आपके पर्सन को ये आपके पास आने से रोक रही है, इन सारी एनर्जी से निकलने के लिए आप इनको हेल्प कर सकते हो अगर आप इस एनर्जीज में जाते हो तो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत लोगों के मतलब हेल्प करने की कोशिश करिए। और अगर आपका विश्वास है कि ये रिश्ता सही होगा और ये पर्सन प्यार के लिए लौटेंगे, आपका रियूनियन होगा, आपकी मैरिज होगी, अगर ये विश्वास आपके अंदर है तो ये 100% होगा, ठीक है। तो आप ही को यकीन करना है, इफ़ यू बिलीव, अगर आप यकीन कर पाते हो इस एनर्जीज पे तो ये 100% होने वाला है, ठीक है। आप अपने दिल से पूछिए, अगर आपके दिल में डाउट है तो पहले इस डाउट को साइड में करिए, कंफ्यूज एनर्जी से बाहर निकलिए, ठीक है। विश्वास करना होगा, ये एनर्जी सच होगी, ठीक है। ये करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रोज रीडिंग्स देख रहे हो, हर रीडिंग रेजोनेट हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम अगर मैच नहीं हो रहा तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत है, ठीक है। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट